हेलो एवरीवन, मैं हूं देव। स्वागत है आपका देव ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो आइए पहले हम ये समझते हैं कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फोर्थ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल या फिर करंट, ओके। एंड द लास्ट वन हमें बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट। तो दोस्तों, जैसा कि आप ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक चीज बैलेंस शीट, इन तीनों चीजों को ऑलरेडी जानते हो क्योंकि क्लास 11 में आपने ऑलरेडी अकाउंटिंग किया हुआ है, राइट। बट वो जो अकाउंटिंग थी वो सोल प्रोप्राइटरशिप की थी और अब हम जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ये पार्टनरशिप फर्म के लिए है। यानी कि यहाँ पर जो पार्टनर एग्जिस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, उनके बीच के जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे लाइक कैपिटल, ड्रॉइंग, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, कमीशन, सैलरी एंड एक्सेट्रा, जितनी भी चीजें आती हैं जो पार्टनर्स रिलेटेड है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगी और उसके सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, राइट। इसलिए इस क्वेश्चन में हमें ये दो यूनिक अकाउंट देखने के लिए मिल रहे हैं। तो हम खास करके अभी इस दोनों टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, राइट, कि ये दोनों चीजें बनाई कैसे जाती हैं, राइट। तो बिना समय गवाए एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन है मेरे पास। Ramesh and Suresh were partners in a firm sharing profits in the ratio of their capitals contributed on commencement of business, which were rupees 80,000 and 60,000 respectively. The firm started business on 1st April 2005. According to the partnership agreement, interest on capital and drawings are 12% and 10% respectively. Ramesh and Suresh are to get a monthly salary of rupees 2,000 and 3,000 respectively. The profits for the year ended March 31st, 2006 before making above appropriation was rupees 1,300,000. The drawings of Ramesh and Suresh were rupees 40,000 and rupees 50,000 respectively. Interest on drawing amounted to rupees 2,000 for Ramesh and 2,500 for Suresh. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account assuming that their capitals are fluctuating. तो सबसे पहले यहाँ पर जो लास्ट का टर्म आया है कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, उसका मैं मीनिंग बता दूं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उन्होंने ये तय कर लिया होता है कि हम पार्टनर्स जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फिक्स्ड होगा, फ्लक्चुएटिंग नहीं होगा। दैट मींस कि अगर एक बार कैपिटल फिक्स्ड हो गया तो हमें कैपिटल के साथ किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं करना है, राइट। तो बात आती है कि जो सैलरी होगा, जो कमीशन होगा और जो प्रॉफिट्स होंगे, ये सारी चीजें जब डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो ये चीजें जाएंगी कहाँ पे। जब कैपिटल को फिक्स रखना है तो इन्हें हम कहाँ मतलब किस अकाउंट में या किस तरह से उनको हम जो है ट्रांजैक्ट करेंगे। तो इन सारी चीजों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट। उस समय हम कैपिटल अकाउंट की जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो करंट अकाउंट में लेते हैं। इससे बड़ा और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जब कैपिटल फिक्स्ड होगा तो हमें क्या करना होगा, करंट अकाउंट प्रिपेयर करना होगा ताकि जो कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस थे, जितनी इंक्रीज थी, वो करंट अकाउंट में आ सके, राइट। और कैपिटल अकाउंट हमारा फिक्स रहे, यानी जो हमारी अमाउंट है वो फिक्स रहे, ओके। अगर वहां पर ये कहा गया है कि कैपिटल फ्लक्चुएट कर सकते हैं या फिर कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि हमें कैपिटल फिक्स रखना है कि नहीं, उस कंडीशन में हम पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट है उसी में सारी कंसिडरेशन कर लेंगे, राइट। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को जो भी मैंने रीड किया, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से ये दोनों अकाउंट प्रिपेयर। अब हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दिया था कि रमेश और सुरेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। दोस्तों, यहाँ पर बोला है कि उनको जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कैपिटल के अकॉर्डिंग करना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, राइट।
जैसा कि यहाँ पर दोनों का कैपिटल कंट्रीब्यूशन 80,000 और 60,000 का है, तो हम पीएसआर दैट मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? अमाउंट जैसे जैसे दी गई, लाइक पहले 80,000 दिया गया है, देन 60,000 दिया गया, राइट? इन दोनों के बीच में हम रेशियो का साइन दे देते हैं, ये हो गया 60,000। ओके, तो दोस्तों ये 4 zeros और ये 4 zeros तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा 8 और 6, हमको क्या करना है? इन्हें डिवाइड करना है। जैसे हम कॉमन इनका फैक्टर अगर लें तो ये 2 4 जा 8 हो जाएगा और ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। दैट मींस हमारा पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 4:3। तो देखा दोस्तों, इस तरह से हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल की मदद से कैलकुलेट करते हैं। अब अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि कैपिटल 80,000 60,000, तो मैं एंट्री कर लेता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉक डाउन 80,000 एंड 60,000। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। The firm started business on 1st April 2005. According to the partnership agreement, interest on capital and drawings are 12% and 10% per annum respectively. तो दोस्तों इसका मतलब कि कैपिटल पे हमें 12% इंटरेस्ट चार्ज करना। आइए, कैपिटल की अमाउंट मिल गई, हम इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। जस्ट इसी के नीचे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 12% निकाल लेते हैं। यहाँ पे आएगा 9,600 एंड 7,200, राइट? यानी कि मैंने 80,000 का 12% कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट करते हैं आइए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ वर्किंग नोट। दोस्तों जितना भी आप वर्किंग नोट करते हो वो शो करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले में हमने पीएसआर निकाला था, राइट? अब सेकेंड हम क्या निकालने जा रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग दे देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। रमेश के लिए 80,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम है, तो 12/12 लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा? 9,600। ओके, और इसी तरह से सुरेश का जब हम कैलकुलेट करेंगे, सुरेश का 60,000 अमाउंट दिया हुआ है इंटू 12%, दैट मींस 7,200। तो दोस्तों इस तरह से मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, यहाँ पर लिख गया। और अब इसकी सेकंड पोस्टिंग जो है जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। क्रॉस एंट्री जाती है, ये आप लोगों को पता है। यहाँ क्रेडिट है तो मैं यहाँ डेबिट करूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रमेश 9,600 एंड सुरेश 7,200, राइट? इन दोनों को ऐड कर दूं मैं तो कितना हो जाएगा? 16,800। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के। क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, पर ड्राइंग की अमाउंट अभी नहीं मिली है तो हमें रुकना पड़ेगा। हम क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि सैलरी ऑफ ₹2,000 एंड 3,000 रेस्पेक्टिवली, दोनों पार्टनर्स को हमें सैलरी देनी है, राइट? 2,000 और 3,000 पर मंथ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं पर एनम। जैसे कि पर एनम पे ये मंथली अगर 2,000 पा रहा है तो पर एनम इनका 2,000 इंटू 12 दैट मींस 24,000 हो जाएगा। तो रमेश का 24,000 हो जाएगा सैलरी एंड सुरेश की सैलरी हो जाएगी 3 2 जा 36, 12 3 जा 36, तो ये हो जाएगा 36,000। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय सैलरी। ओके, अब इसकी भी सेकंड पोस्टिंग चली जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। यहाँ पर हम लिखेंगे टू सैलरी, राइट? टू सैलरीज और इसमें रमेश 24,000। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है सुरेश का 36,000। दोस्तों ये टोटल हो गया 60,000। हम आउटर कॉलम में 60,000 लिख लेते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के। द प्रॉफिट्स फॉर ईयर एंडेड March 31, 2006 बिफोर मेकिंग अबव अप्रोप्रिएशन वाज ₹1,03,000। दोस्तों यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, हम यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट लिख लेंगे। बाय नेट प्रॉफिट एंड दैट इज 1,03,000। ओके, तो हमने इसकी एंट्री कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं।
the drawings of Ramesh and Suresh were rupees 40,000 and 50,000 respectively. दोस्तों ड्राइंग की एंट्री करते हैं, ड्राइंग डेबिट होगा, यहाँ पर लिखेंगे टू ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल में, टू ड्राइंग्स में जैसा कि दिया गया था 40 एंड 50, तो रमेश का 40,000 एंड 50,000. ओके, अब यहाँ पर हमें एक और चीज का ध्यान देना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कहा गया था कि हमें ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट चार्ज करना है, जो कि है 10%, राइट. 10% अगर 40 और 50,000 पे चार्ज करते हैं तो क्या अमाउंट आती है देख लेते हैं यहाँ पे. बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रमेश 40,000 दिया हुआ, 40,000 इंटू 10% था तो 10% कुछ इस तरह से कर लेंगे, इनटू यहाँ पे हमें एक एवरेज पीरियड लेना होगा. ड्राइंग्स में हम एवरेज पीरियड क्यों लेते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप मेरे प्रोफाइल में जाकर के उसको देख सकते हैं, राइट. तो दोस्तों यहाँ पर हम एवरेज पीरियड लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग का कोई डेट नहीं दिया है, और जब डेट नहीं दिया होता है तो हम साल का एवरेज निकालते हैं. साल के एवरेज करने के लिए हमें क्या करना होगा, नॉर्मली हम चाहे तो 6/12 कर दें या 1/2 कर दें, दोनों बात एक ही है. मैं 6/12 कर देता हूँ. जैसे हम एक एवरेज पीरियड लेते हैं 6/12 का, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे. 6 × 6 = 12 ऐसे हो गया, और यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल. दैट मींस ये 2002 जब है 4000 को डिवाइड करेगा तो 2000 आएगा. दैट मींस पहले रमेश जो है उनकी ड्राइंग पे इंटरेस्ट आया 2000 रुपीज. सिमिलरली हम सुरेश पे चार्ज करेंगे. सुरेश इसकी अमाउंट है 50,000, तो हम 50,000 लिखेंगे इंटू 10/100 इंटू अगेन वही मुझे एवरेज पीरियड लेना है. दैट मींस आई विल मल्टीप्लाई विद 1.2. 0 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, एंड ये 5000 अगर 2 से डिवाइड होगा तो दैट मींस यहाँ पे आएगा 2500. दोस्तों जैसा कि मुझे ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट है उसकी अमाउंट मिल गई है, साथ ही साथ मुझे ये भी याद है कि मैंने जब क्वेश्चन रीड किया था तो उसमें भी कुछ ड्राइंग पे इंटरेस्ट का जिक्र किया गया था, यानी अमाउंट दी गई थी. जरा सा मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ के आपको बताता हूँ. इस क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटेड टू ₹2000 फॉर रमेश. रमेश के लिए हमने भी कैलकुलेट किया, हमारा कैलकुलेशन भी कहता है 2000, राइट. और फॉर रमेश 2500, तो रमेश के लिए 2000 एंड सुरेश के लिए 2500, तो हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है. 2000 2500 हमें. अब हम आगे एंट्री कर लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2500. दोस्तों इसके सेकंड पोस्टिंग जाएगी क्रेडिट साइड में. हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इसमें रमेश एंड सुरेश 2500, टोटल 4500 आउटर कॉलम में. तो दोस्तों इस तरह से हमने सारी एंट्री कर ली है. अब हम क्या करेंगे, टैली की तरफ आगे बढ़ेंगे. दोनों साइड का पहले टोटल कर लेते हैं. दोनों साइड में से जो हाईएस्ट अमाउंट वाली साइड होगी वहीं से हम टैली स्टार्ट करेंगे. तो मुझे नॉर्मली यही दिख रही है, क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रही है, तो मैं यहाँ से टैली करना स्टार्ट करता हूँ. इसका टोटल हो जाएगा दोस्तों 1,04,800, राइट. सेम अमाउंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1,04,800, राइट. 1,04,800 में से अब ये चीजें मुझे माइनस करनी है. 60,000 माइनस करना है और 16,800 माइनस कर लेना. मैं यहीं पर अपनी माइनस करता हूँ 4800. 60 + 1 हो जाएगा 76,800. हमने माइनस कर लेना है. 0 0 0 14 - 6 ये हो जाएगा 8 एंड 9 - 7 दैट मींस 2. 28,000 रुपीस जो है हमें यहाँ पर मिला है नेट प्रॉफिट, राइट, जो कि हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसमें रमेश एंड सेकंड पार्टनर सुरेश. और अब जरूरत है इस अमाउंट को इनके बीच रेशियो से डिवाइड करने की, जो कि रेशियो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है. यहाँ पे मैं यहाँ पर क्या करूंगा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कर देता हूँ. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इसके अंदर रमेश का कैलकुलेशन होगा. रमेश अमाउंट दिया होगा 28,000 इनटू रेशियो के अकॉर्डिंग 4/7 कर देंगे, जो कि हो जाएगा 7 - 7 7 4 जा 28 4 4 जा 16,000, राइट. तो इनके लिए रमेश की जो नेट प्रॉफिट आई है 16,000 है.
सिमिलरली मैं सुरेश के लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ. सुरेश इज इक्वल टू 28,000 इंटू 3/7, दैट मींस ये हो जाएगा 4,000 इंटू 12,000, राइट. सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 12,000 और इन दोनों का टोटल है 28,000 जो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ. अब इसकी इमीडिएटली मुझे सेकंड पोस्टिंग कर लेनी चाहिए. इसकी सेकंड पोस्टिंग आएगी यहाँ पर. हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account, right, 16,000 and 12,000. ओके. सो दोस्तों कुछ इस तरह से हमने नेट प्रॉफिट भी अब निकाल लिया है. अब हमारा एकदम लास्ट का स्टेप बच गया है जो कि हमें क्या करना है, टैली करना. तो दोस्तों आइए टैली करते हैं. 60,000 यहाँ पे ये हो जाएगा 200, 7 5 7 plus 3 10 plus 1 11 1,15,200, राइट. तो हम यहां पर भी लिख देंगे 1,15,200. ओके. सिमिलरली यहां का टोटल कर लेते हैं. 600 9 plus 4 13 13 plus 4 13 plus 6 19 9 1 8 plus 1 9 9 plus 2 11 11 plus 1 12 1,29,600. 1,29,600. अब दोस्तों हमें इस अमाउंट में से ये वाली अमाउंट जो है माइनस कर लेनी है ताकि हमें जो है हमारा बैलेंस कैरी डाउन मिल जाए. मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 115200 जिसमें से मुझे कितना माइनस करना है, 52,500. 52,500 माइनस करना है. 0 0 7 2 11 is 5 is 6 62,700 मेरा रिमेनिंग अमाउंट है. मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 62,700. सिमिलरली मुझे नेक्स्ट का भी कर लेना है. 1,29,600 minus 42,000, that means 600. 9 minus 2 7 minus 4 8 87,600. अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन. तो दोस्तों इस तरह से मेरा ये जो क्वेश्चन है ओवर हो गया है, राइट. इस वीडियो के थ्रू मैंने लगभग 3 चीजें आपको समझाने की कोशिश की. एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल से कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो. दूसरी चीज तो ये खुद जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रखा है. इसके साथ ही साथ मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल और करंट के बीच का डिफरेंस क्या है वो समझाया. आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आई होंगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दें और इसी तरह से आप अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहूं. दोस्तों अब समय है चलने का. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो. कीप सपोर्टिंग मी. हैव अ नाइस डे. गुड बाय एवरीवन.